बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 2009 एनईडी के पास पेपर्स के पोर्शन के 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल देखेंगे, अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ H2SO4 आपसे पूछा गया है। देखिए सॉल्यूशन बेसिकली इस तरह से होगा कि H2SO4 जो आपके पास है, जब ये 1 मोल होता है तो इसमें इसका 32 ग्राम होता है। ठीक है, जब ये 1.5 मोल हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने 32 को यहाँ पे 1 है उसको डिवाइड में ले आएंगे, तो 1 डिवाइड में चला गया, कोई मसला नहीं है। यहाँ 1.5 आपने लिखा है तो यहाँ पर आप 1.5 कर देंगे। ठीक है, तो 32 जब आपके पास 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 में आप जस्ट 16 ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास हो जाएगा राइट आंसर। तो 32 में अगर हम 16 ऐड करें तो ये बन जाएगा 48 बन जाएगा। ऐसा ही है, तो इट मीन्स के 1.5 मोल ऑफ H2SO4 में कितने सल्फर मौजूद हैं, 48 ग्राम मौजूद हैं। तो 48 ग्राम ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर निकालो, कर लो। 1 मोल H2SO4 में 32 ग्राम सल्फर मौजूद होता है। 1.5 में कितना होगा, 32 ग्राम को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 48 इसका आंसर आ जाएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को चाहिए टेम्परेचर ताकि उनका क्या बने, प्रोडक्ट बने। यहाँ पर पूछा गया एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड आएगा, बताओ क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसने दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दिस। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो कि यहाँ पर उसने दिया ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी 10, थ्रीशोल्ड एनर्जी 39, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी बराबर होता है बेटा आपके पास इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के। आपको यहाँ पर कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, जब थ्रीशोल्ड की वैल्यू है 39 और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 10, तो इंटरनल एनर्जी उधर आ जाएगी आपके पास। एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 29 के बराबर हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 29। सो 4 का आंसर क्या हो गया, 29, दैट इज ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यू, इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सोडियम में, लेड में, यूरेनियम में तो बराबर नहीं होते, लेकिन हीलियम में, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 4। और 4 कैसे निकलता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला दें तो 4 AMU आपके पास होता है, जो कि उसका एटॉमिक मास होता है हीलियम का। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसके अंदर मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हीलियम, दैट इज ऑप्शन बी। 5 के बाद 6, सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला। इसमें से सबसे पहला आप उठा लें, देख लेते हैं सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3 किसका फार्मूला होना चाहिए। तो Na3 पहला ऑप्शन हमने उठाया, कोबाल्ट CN6 ये होना चाहिए। तो मुझे नाम तो सही लिखा हुआ है सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, असल चार्ज देखना है। Na6CO CN6 होना चाहिए फार्मूला, या Na4CN6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सोडियम पे यहाँ पर 3 लिखा हुआ, मतलब ओवरऑल जो आपके पास है बेटा ब्रैकेट, इसके ऊपर चार्ज क्या लगा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है, -3 होगा। सो कोबाल्ट CN6 पर चूंकि -3 चार्ज रहा होगा, इसीलिए 3 प्लस चार्ज की ज़रूरत पड़ी होगी। तो इसका मुझे चार्ज निकालना है, मैं क्या करूँगा, कोबाल्ट पे चार्ज निकालना है। 6 साइनाइड, एक साइनाइड पे होता है चार्ज -1, ओवरऑल चार्ज क्या है, -3। तो कोबाल्ट प्लस माइनस, माइनस का 6 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो माइनस का 3, और उधर इधर माइनस का 6, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। 6 1 6, माइनस माइनस उधर जाके प्लस, तो +6 -3 आंसर क्या आ जाएगा, +3। तो ठीक है, कोबाल्ट पे चार्ज +3 किस फॉर्मूले में, इसी में। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, Na3 कोबाल्ट CN6। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 7 का देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन अल्काइन फैमिली मेंबर्स के अंदर पाई जाएगी। इथेन है, इथेन है, इथेन है, और फिर दोबारा इथेन दे दिया है, फिर मीथेन है, और फिर इथाइन है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, इथाइन, जो कि पहला मेंबर होता है अल्काइन फैमिली का। ऑप्शन डी जो राइट आंसर। 8 का देखेंगे, अमाउंट ऑफ सल्फर इन 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4, दोबारा वही वाली चीज़ पूछ ली, कितना होगा, 48 ग्राम मौजूद होगा, और ऑप्शन ए जो राइट आंसर। 9th, विच सॉल्ट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिसिस, याद रखिएगा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट।
पानी में जाने के बाद क्या करते हैं, हमेशा हाइड्रोलाइसिस ही करते हैं, जबकि न्यूट्रल सॉल्ट 90% कंडीशन में क्या करते हैं, हाइड्रेट बनाते हैं। तो CH3COO बेसिक सॉल्ट है, NH4Cl एसिडिक सॉल्ट है आपके पास, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी में बेसिक सॉल्ट है और सी, बी में एसिडिक सॉल्ट है, सी में बेसिक सॉल्ट है। फ्रॉम विच पीरियड डस कॉन्फिगरेशन बिलोंग्स टू, किस पीरियड से कॉन्फिगरेशन बिलोंग करती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, 4s2, 3d3। तो बेटा पीरियड हमें किससे पता लगता है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लार्जेस्ट एन वैल्यू से। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, सबसे लार्जेस्ट क्या है, 4। तो मतलब ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करेगा, 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 11th MCQ देखेंगे, विच रूल वायलेटेड इन अ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 3s2 लिखा हुआ है, 1s2, 2s2, 3s2, 1s2, 2s2 के बाद 2p6 में जाना चाहिए था। पॉली बोलता है कि हमेशा एलिमेंट बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा जिसमें 1 के बाद 2s, 2s के बाद 1s2, 2s2 पे 2p में जाएगा। तो कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इधर क्या हो रहा है बेटा, वायलेट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी जो राइट आंसर। 12th को देखेंगे क्या हो रहा है बेटा, वन ऑन डिसोल्यूशन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आइन प्लस बी माइनस आइन। ठीक है, ए प्लस प्लस बी, KSP ऑफ द सॉल्यूशन इज। यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास ए को बी, ए बी था, इसको डिसॉल्व आपने किया, ये टूटा ए प्लस आइन और बी प्लस आइन के अंदर। KSP की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर आई है, KSP की वैल्यू किसके बराबर आई है, ए प्लस आइन के आयोनिक चार्ज और बी माइनस आइन के आयोनिक चार्ज के। ए प्लस आइन और बी माइनस आइन के आयोनिक चार्ज की जो वैल्यू है वो बिल्कुल KSP के बराबर आई है। तो हमने पढ़ा था बेटा 3 तरह के सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, कब बनेगा, जब आइंस को हम डिसॉल्व कर देंगे, जो प्रेसिपिटेट बने थे। तो अभी तो जब बराबर होता है, तो इसी इक्वेशन से पढ़ाया था आपको, जब बराबर होता है तो ये किस कंडीशन में होता है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में KSP किसके बराबर हो जाता है, आयनिक कंसंट्रेशन के। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 13 देखेंगे, द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। तो वीक एसिड है CH3COOH यहाँ पर, और इसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए इसका हमें NaOH को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इसका बेसिक सॉल्ट बन जाएगा और क्या बनेगा, CH3COONA। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें एसिडिक बफर बोला है ना। तो एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। और अगर बेसिक बफर कहता है तो वीक बेस और उसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट हम लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया एसिडिक बफर के लिहाज से, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। CH3COOH प्लस CH3COONA, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। और अगर एसिडिक बफर बोलता तो फिर क्या करते, एसिडिक बफर की तो यहाँ कोई मिसाल दी नहीं, दी होती तो फिर हाँ, एसिडिक बफर कैसे बनेगा, वीक एसिड ना, अब वीक एसिड सॉरी बेसिक बफर बोलता तो फिर हम क्या करते हैं, वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट लेते। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होता, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस है, इसको मैं अगर HCl के साथ मिला दूं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बनेगा, NH4Cl। तो ये हो गया वीक बेस और ये हो गया उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। तो ये किसकी मिसाल है, ये मिसाल है आपके पास बेसिक बफर की, और ये किसकी मिसाल है आपके पास, एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर की मिसाल देख लो, बेसिक बफर की मिसाल देख लो, एसिडिक पूछा है तो आगे बेसिक पूछा जा सकता है। 14 को देखेंगे बेटा, इन द गैस ऑबिस आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर का मकसद है गैस को दूर दूर होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, सही है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 15 को देखेंगे बेटा, Cl2O4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या होती है, Cl2O4 में तो 2 क्लोरीन है यहाँ पर, प्लस 4 ऑक्सीजन, 1 पर -2 चार्ज होता है, ओवरऑल 0। तो 2 क्लोरीन है, 4 2 8, माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8, क्लोरीन इज इक्वल टू प्लस का 8 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 4 8, और प्लस का चार्ज है। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज है बेटा, +4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16, विच वन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मशहूर ज़माना बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्लोरीन भी दी हुई है जो कि एक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। लेकिन Cl माइनस साइन क्लोरीन के तो आपके पास जो है ना बेटा, एक्ट करता है किसके तौर पर, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। और यहाँ पर बी एंड सी, तो बी में Cl दिया हुआ है और सी में तो आपके पास Na दिया हुआ है।
पहली बात तो ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है आपके पास। बेंजीन आपके पास क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तभी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होता है, तो बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। 17 देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 विच प्रिंसिपल फॉलोड, तो एक सेकंड रुकिएगा बेटा। पहला जो रूल वॉयलेट हो रहा था ना बेटा, वो ऑफबो का वॉयलेट हो रहा था, जिसमें 1s2 2s2 3s2 लिखा हुआ है ना। ऑफबो ये कहता है कि एलिमेंट बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल होंगे, और पॉली तो ये बोलता था नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये जो ऑफबो का रूल बेसिकली वहाँ पर वॉयलेट हो रहा था। तो कौन सा ऑप्शन का आप दुरुस्त कर लें, 11 को सही कर लें। 11 में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं होगा, ऑफबो प्रिंसिपल होगा, और ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। सिमिलरली इसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा 1s2 2s2 2p6 विच प्रिंसिपल इज फॉलोड, तो वहाँ पर जो रूल वॉयलेट हो रहा था वो यहाँ सही साबित हो रहा है। तो ये भी कौन सा, इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ऑफबो। ऑफबो ये तो यही कहता है कि एलिमेंट हमेशा बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल्डअप होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा दुरुस्त होगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पर, केसी की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो केसी किसका रेशो होता है, के एफ अपॉन के बी का रेशो होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। तो केसी की वैल्यू दी हुई 1.5, केबी की वैल्यू दी हुई है 1.7 एक्सपोनेंट -4, तो ऊपर ले जाएंगे 1.7 एक्सपोनेंट -4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और के एफ निकल कर आ जाएगा। तो 1.7 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर लो भाई 1.5 को 1.7 से। क्या आ गया इसका आंसर, 2.55 एक्सपोनेंट, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ था इस शक्ल में। 1.7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो ये हो गया इसका दुरुस्त आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। उसके बाद 19 को देखेंगे। 19 क्या बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन में नंबर ऑफ बीटा कार्बन, आप लोगों को प्रैक्टिस कराई अल्फा बीटा कार्बन कैसे निकालते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये भी हो गया बीटा कार्बन, और ये भी हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन्स कितने मौजूद होंगे, नंबर ऑफ बीटा कार्बन पूछ रहा है, तो 1 2 3 बीटा कार्बन है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दैट इज 3 बीटा कार्बन आर प्रेजेंट। उसके बाद 20 देखेंगे। इन बीटा एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ फिनोल इज, ये क्वेश्चन की कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही, सही है। बीटा एलिमिनेशन में पॉइंट ऑफ फिनोल, पॉइंट ऑफ अटैक पूछता, पॉइंट ऑफ रिमूवल पूछता, तो इसलिए मैं इसको डैश डालूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर। उसके बाद 21, एनाइन मूव्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रो, अब ये पूरा लिखना चाहिए था भाई, एनाइन मूव्स टुवर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, एनाइन कहाँ पर जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक, कैथोड की तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। कैटाइन जो होता है ना, जैसे Na+, वो कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ, और Cl- मतलब एनाइन किधर जाता है, एनोड की तरफ, तो एनाइन किधर जाते हैं, एनोड्स की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 21 के बाद 22, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज, वैसे 182 होता है, यहाँ पर 180 दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है, 85 और 156, तो किसको टिक करेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस को टेक आउट करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए। 22 के बाद 23, अ सर्टेन कंपाउंड गिव 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से निकाल लेंगे। कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, 3.6, उसको डिवाइड कर दो कार्बन के एटॉमिक मास से, दैट इज 12, सही है। उसके बाद ऑक्सीजन O2, उसका एटॉमिक, उसका मास दिया 4.6, उसको डिवाइड कर दो 32 से, सही है। तो 32 2 जा होता है 46, तो ये हो गया आपके पास 2 एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 12 1 जा 12, 12 3 जा होता है 36, ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3:2 का रेशो बना, तो 3:2 का रेशो बना
1 मिनट ज़रा मुझे दिखाइएगा। इसका आंसर आएगा बेटा यहाँ पर 0.3 मतलब 3 एक्सपोनेंट -1 और ऑक्सीजन आपके पास जो है बेटा एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दें, एटॉमिक मास से 4.6 ग्राम दिया हुआ है, सही है, लेकिन उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करें, यहाँ पर एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 4.6 डिवाइड बाय 16 0.28 आ रहा है, ठीक है। 0.3 रेशो 0.28 मतलब 0.3 तकरीबन ये भी हो गया आपके पास, सही है। तो 0.3 तकरीबन 0.3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1:1 का रेशो आएगा, तो कार्बन भी एक और ऑक्सीजन भी एक होगी, तो CO इसका राइट आंसर है, ठीक है। जब भी मास दिया जाएगा बोला जाएगा कि आप क्या करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो कंपाउंड का, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्योंकि n की वैल्यू दी होती है तो एम्पेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो n निकलता है। इस कंडीशन में क्या करोगे, जिन दो एलिमेंट्स के मास दिए उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको कैंसिल करोगे, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिकली, ठीक है, ये सिखाया तो है आप लोगों को। 24 A gas can be described as its particle moves upward, its particle vibrate, its particle moves in all direction। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त हो गया, मूवमेंट होती है पार्टिकल की इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर। 25 देखेंगे, which one of the following does not belongs to the radioactive phenomena, CT scan, laser, x-rays। तो रेडियो एक्टिव फिनोमेना, लेज़र रेडियो एक्टिविटी तो नहीं करता, लेज़र तो आपके पास रेडियो एक्टिविटी वहाँ देखा, अल्फा बीटा गैमा रेस प्रोड्यूस होती हुई, लेज़र में प्रोड्यूस होती है अल्फा बीटा गैमा रेस, लेज़र में तो हम एक्साइटेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को खुद से, तो ये अल्फा बीटा गैमा रेस थोड़ी प्रोड्यूस करती है, और वहाँ से अल्फा बीटा गैमा रेस भी नहीं निकलती, रेडिएशन निकलती है। तो आपके पास यहाँ पर लेज़र इसका राइट आंसर हो गया, लेज़र डज नॉट बिलोंग्स टू द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दैट इज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो कोई परेशानी हो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछना, आई होप कि बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स अ लॉट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, न्यू मेंबर्स है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो।